का नाम है हार्ट ऑफ साइंस। आज हम लोग पढ़ने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में जाना था। और जो टॉपिक हम लोग का पिछले में जो थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन यह फ्रिक्शन फोर्स है जो इफेक्टिव होती है रिलेटिव मोशन के पहले। It is friction force which is effective before the relative motion. स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना एक टाइप की फ्रिक्शन फोर्स है जो रिलेटिव मोशन से पहले इफेक्टिव होती है। इसको हम लोग एफएस से डोनेट कर दे। रिलेटिव मोशन से पहले मान लीजिए अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, उसको टेंडेंसी होना चाहिए यहाँ पे मोशन का। क्या कोई बॉडी, मान लो भैया कोई बॉडी रेस्ट पे है, उस पे आपने फोर्स दे रहे हो, बट बॉडी मोशन पे नहीं आ रही है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कौन फ्रिक्शन एक्ट कर रही है? एफएक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। हम लोग ने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था मैक्सिमम वैल्यू जो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is called limiting friction। इसको हम लोग डोनेट करेंगे एफएल। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग ने पहले बोला था ये क्या होती है? सेल्फ एडजस्टेबल होती है। इफ बॉडी इज इन rest, then value of Fs equal to external force। समझते इसको क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया अगर कोई फोर्स बाहर पर, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी आपका क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी। मान लो लेट अस सपोज हम लोगों ने ये बॉडी लिया, मान लो इसका लिमिटिंग वैल्यू, इसका हम लोगों ने वैल्यू दिया बॉडी रेस्ट पे 5 न्यूटन दिया फोर्स। फ्रिक्शन कितनी होगी अगर रेस्ट पे बॉडी? 5 न्यूटन। एफएस कितनी होगी? एफएस की बात करें ना कि आप लिमिटिंग के वैल्यू की बात करें। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर दे तो बॉडी क्या होगी? मोशन में आ जाएगी। अगर उससे पहले अगर कोई हो तो क्या होगी? बॉडी रेस्ट पे होगी। फ्रिक्शन अगर जितना फोर्स दोगे लिमिटिंग वैल्यू से कम होगी उतना अडॉप्ट कर लेगी, उतना अपना लेगी। मान लो अपनी इसी बॉडी पर आपको बोल दिया है इसका एफ लिमिटिंग कितना है? 15 न्यूटन दिया, 10 न्यूटन फोर्स। फ्रिक्शन कितनी होगी भाई? आप लोग बताइए जान चुके होंगे। फ्रिक्शन कितनी होगी? एफ एक्स 10 न्यूटन। मान लो 10 न्यूटन दिया, 10 न्यूटन होगा 5 दिया, 5 दिया, मैंने यहाँ पर 20 कर दिया। इसका एफ एल कितना है? याद रखिएगा 15 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स कर दिया। एफ एस कितना होगा? तब यहाँ पर हम लोग का अगर आप बोलेंगे 20 तो ये गलत है। क्यों? बॉडी मोशन में आ चुकी है, यहाँ पर बॉडी की क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर चुकी है, यहाँ पर अब एक्ट करेगी काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? बॉडी मोशन में आ चुकी है। आप लोग ने अगर यहाँ तक नोट नहीं किया तो नोट कर ले, नहीं कर चुके तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट करें, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू ले लो ग्रेटर देन एफ की। काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन में होती है उससे लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की बड़ा होती है। सॉरी भैया साइन उल्टा हो गया, याद दिला लेना चाहिए। बड़ा होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। क्यों? लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने बताया था अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हम उसे फोर्स कर रही है
कोई बॉडी रेस्ट पे हमने उससे फोर्स किया तो उसको थोड़ा हार्ड नहीं हो रहा है, थोड़ा हार्ड करना है। जब अगर बॉडी मोशन पे आ जाए उसमें थोड़ा कम फोर्स देना पड़ता है, फ्रिक्शन भी कम एक्ट करेगी। ये हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं, हम लोग फील लेते हैं ऐसा चीज का, इधर हम लोग के साथ होता रहता है। अब देखिए ये होगा, अब म्यू का वैल्यू देख लीजिए, म्यू का रेंज होता है ना, म्यू अगला क्लास में भी मैंने लिखा है, म्यू जो होगा ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से, और लेस देन होगा किससे, 1 से। याद रहेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने जाना क्या होती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, देखिए यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जो होगी ना एफ एल, एफ लिमिटिंग, फ्रिक्शन लिमिटिंग, एफ एल मतलब समझ लीजिए फ्रिक्शन लिमिटिंग किसके प्रोपोर्शनल होगी, नॉर्मल रिएक्शन के। स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल नहीं होती, ये मत सोच लेना कि स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के, इनकरेक्ट। इसके जो लिमिटिंग वैल्यू होगी फ्रिक्शन की ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन की। हम लोगों ने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है सेल्फ एडजस्टेबल होती है, जितना फोर्स बाहर से लोगे उतना एडॉप्ट कर लेगा, हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एफएल है प्रोपोर्शनल आया, क्या आएगा म्यू एन, ठीक है। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला आया, फ्रिक्शन लिमिटिंग का फॉर्मूला आया, मैं इसको रफ कर रहा हूं। हम लोग कुछ नॉमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बॉडी है, इसका वेट गिवन है 10 kg, म्यू का वैल्यू है 0.1, तो बताइए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड एफएल, फ्रिक्शन लिमिटिंग, ठीक है, ठीक है। पॉज करके ट्राई कीजिए, नहीं बना फिर मैं बता दूं, ठीक है। आप लोग, मैं आई होप आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। बताइए म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू क्या है 0.1। अब बताइए 10 जी है, नीचे 10 जी को एक्ट करेंगे ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर देगी, नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगी ना भैया। कोई फोर्स अगर नीचे है तो नॉर्मल रिएक्शन उसके बराबर है तो ना, बॉडी रेस्ट पे है। अब नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू को बैलेंस कर चुकी है, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है, म्यू एन के, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जस्ट डिस्कस किया। अब बताइए म्यू का वैल्यू कितना है 0.1, एन की वैल्यू कितना है 10 जी, 0.1 इंटू 10 जी, जी को हम लोग यहाँ पे 10 कंसिडर करेंगे ना कि 9.8, ठीक है। कर दो, क्या होगा 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन में है तो एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, नेट फोर्स बाय नेट मास। बॉडी रेस्ट में, एक्सेलरेशन में है या रेस्ट पे, ये पूछा गया आपको, और यहाँ पर फोर्स नहीं की मैंने, तो यहाँ पर आप लोग यहीं पे छोड़ दीजिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, क्यों, फ्रिक्शन लिमिटिंग है, यहाँ पे गिवन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन गिवन है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया गया। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स होता, अगर बोल दिया जाता बॉडी मोशन में, तो आप लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, पर यहाँ पर नहीं बोला गया। हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन लेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले जो भी बॉडी होती है क्या होती है, रेस्ट मोटिव बॉडी तब लिया जाता है, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इससे पहले क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, देख लीजिए। मान लो यहाँ पर कोई केस देख लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, कौन केस में, सरफेस है, मास m, इसे क्या होगी एनर्जी एक्ट करेगी, ऊपर कौन एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल किसके इक्वल होगी mg के, ठीक है। दूसरा केस ले लेते हैं, हम लोग नंबर 2 केस ले लेते हैं। मान लो कोई बॉडी है, इसको कोई फोर्स एक्ट कर रही है, सरफेस से एंगल क्या बनाएगी, थीटा। कंपोनेंट हम लोग दोनों जानते हैं वेक्टर का, एक क्या होगा परपेंडिकुलर आएगा, क्या आएगा एफ साइन थीटा, यहाँ पे थीटा वहां पे क्या कॉस, लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा। हम लोगों ने वेक्टर में सीखा इसको, एंगल ढूंढना, विजुअलाइजेशन में वेक्टर सीखा था। अब बताइए एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी, नीचे हम रिएक्ट कर दिए mg के, mg की इक्वल होगी ना,
एफ साइन थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगी ना। दो फोर्स है, एक एफ साइन थीटा एक नॉर्मल रिएक्शन, दोनों मिलके क्या कर रही है, रोक रही है बॉडी को किससे, नीचे जाने से। ये दोनों किसके इक्वल है, mg के। हम लोग को नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, एफ साइन थीटा को दूसरा साइड भेज दीजिए, mg माइनस एफ साइन थीटा, mg माइनस एफ साइन थीटा। दूसरा केस हुआ, इसको मैं मिटा देता हूँ, तीसरा केस लिखूंगा। मान लो बॉडी जो है आपकी किसी इंक्लाइन पे है, एंगल गिवन है थीटा, बॉडी यहाँ पे है, मास है m। अब बताइए क्या होगा, ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री पे होगा परपेंडिकुलर। अभी क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है वेक्टर जो होता है कंपोनेंट टूटता है किसके ऊपर, 90 डिग्री पर। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा थीटा, यहाँ पे थीटा, वहां पे क्या cos, mg का कंपोनेंट हो रहा mg cos थीटा। अब बताइए इधर एक 90 डिग्री है तो इधर पे आएगा एक, तो नाम क्या होगा mg sin थीटा। अब बताइए नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, mg है, mg का दो कंपोनेंट टूटा, क्या हमने देखा एक इंक्लाइन था, उसके ऊपर मास डाला हुआ था, जिसका मास क्या था m थीटा एंगल। जब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज अगर डाला जाए तो 90 डिग्री बनाता है, स्ट्रेट लाइन गिराया जाए मैट के हिसाब से, ठीक है 90 डिग्री हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या बोला, यहाँ पे एक ट्रायंगल में जो सम होता है एंगल का कितना होता है 180, हम लोग को बोला यहाँ पे 90 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर का जो कंपोनेंट टूटा है किस पे होता है 90 डिग्री पे। अगर यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे cos, मान लो यहाँ पे था ये वेक्टर ए, तो क्या लिखेंगे a cos थीटा, यहाँ पे थीटा है और उसका अपोजिट वाला क्या लिखेंगे sin थीटा। इसको ऊपर में वेक्टर में अच्छे से डिस्कस किया गया और हम लोग यहाँ पे बेसिक समझते हैं, जहाँ पे थीटा वहाँ पे cos, जहाँ पे थीटा का अपोजिट वाला होगा परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलेंगे sin थीटा, याद रखिए ठीक है। यहाँ पे mg हुआ। अब बताइए नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, देखिए ये वाला कंपोनेंट जो है ना mg sin थीटा मोशन में मदद कर रहा है, ये कंपोनेंट जो रोक रहा है बॉडी को 90 डिग्री पे। थोड़ा डायग्राम करना दिख रहा फिर समझने की कोशिश कीजिए। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा mg का, mg cos थीटा के इक्वल होगा इस केस में, mg cos थीटा, ठीक है। हम लोग केस नंबर देखते हैं 4। कोई बॉडी दीवार पे है, मास है m, बताइए नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा, आप तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए नॉर्मल रिएक्शन होगा, जो फोर्स होगा उसके इक्वल होगा। नॉर्मल रिएक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अनदर। नॉर्मल रिएक्शन किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच का कांटेक्ट फोर्स है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर mg नहीं ले सकते भैया, आप mg मत सोच लेना, जगह जगह mg नहीं लगाना है। जहां पर कांटेक्ट हो वहां पर कांटेक्ट किससे, दीवार से, दीवार के ऊपर क्या फोर्स हो रहा है f की इक्वल कौन होगा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर पे, ये मत सोच लेना mg होगा। देखो नॉर्मल रिएक्शन किसकी इक्वल होगा f, इसके जगह किस नंबर 5 ले लेते हैं। मान लो ये इसका बेस लाइन है जहां से एंगल कोई फॉर्म करेगा, एंगल बनेगा, यहाँ से कोई फोर्स पास की फोर्स दे रहा है, वो एंगल यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या बनेगा थीटा। अब बताइए जहाँ पे थीटा वहां पे क्या cos, यहाँ पे क्या बनेगा f cos थीटा, यहाँ पे क्या बनेगा इधर की तरफ f sin थीटा। अब बताइए नीचे कौन एक्ट कर रही है m है, mg एक्ट कर रही होगी, इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा इन दोनों को, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ये किसमें किसके इक्वल हुई mg प्लस f cos थीटा। उठाइए यहाँ पे इसको रफ करते हैं इसको, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है कोई बॉडी है इसका मास है 5 kg, फोर्स इसको ऊपर एक्ट कर रही है 15 न्यूटन, म्यू का वैल्यू है 0.1। अब बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ FL, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने को आपको बोल रहा है, एंड द बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, ठीक है बताइए ठीक है।
मैं बना रहा हूँ, लोग पास करके ट्राई कीजिए। आई होप आप लोग कर चुके होंगे। अरे यहाँ पे देखिए क्या है, 5z नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगी, इसको क्या होगी बैलेंस करने के बाद नॉर्मल किसके इक्वल हो गया 5z। फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होती है म्यू एन, बता दो कितना इजी सम्स है। म्यू का वैल्यू कितना है 0.1। अब बताइए यहाँ पर कितना है नॉर्मल रिएक्शन कितना है 5z। 5z मतलब 50 में से 10 से कर दो, 10 इंटू 5 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 5 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन की जो फोर्स है 5 न्यूटन की है, अब बाहर फोर्स कितना है 15 न्यूटन। यहाँ पे जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना स्टैटिक फ्रिक्शन की वो कितना है 5 न्यूटन। यहाँ पे तो हम लोग इतना डाउट क्लियर हो चुका है कि बॉडी मोशन में मतलब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करे, क्योंकि देखो फोर्स बड़ा है, अब फोर्स एक फैक्टर है न्यूटन का फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो स्टेट को चेंज करता है, तो बॉडी मोशन में होगी। यहाँ पे क्या लॉ ऑफ कंक्लूजन बोला, पहला बात लिमिटिंग वैल्यू ये होगी और दूसरा बात क्या बॉडी मोशन में द बॉडी इज इन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। एक बॉडी है, उसकी मास है 15 kg, ठीक है, उसके ऊपर एक्ट कर रही है फ्रिक्शन की फोर्स 10 न्यूटन। इसका है आपका वैल्यू एफ। अब बताइए एफ एल का वैल्यू फाइंड कीजिए। म्यू का वैल्यू गिवन है आपको 0.2। फाइंड एफ एल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। एक्सीलरेशन भैया तभी आएगी जब बॉडी मोशन में होगी। आप पहले ये फाइंड कीजिए कि फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू जो फ्रिक्शन है बाहर की एक्सटर्नल फोर्स से कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा होगी तो क्या करेगी स्टैटिक फ्रिक्शन उसके इक्वल हो जाएगा और क्या होगी बॉडी रेस्ट पे होगी। अगर बाहर की फोर्स ज्यादा है मतलब क्या बॉडी एक्सीलरेशन में हम लोग सॉल्व करते ले लीजिए। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल किसके है 15g लिख सकते हैं। एफ एल का वैल्यू क्या होगी फ्रिक्शन लिमिटिंग म्यू एन। म्यू का वैल्यू कितना है 0.2। एन का वैल्यू कितना है 15g। जी का हम लोग ले लेते 2 30 न्यूटन। देखिए यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है ज्यादा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है भैया एप्लीकेबल जो है फोर्स एक्सटर्नल उससे क्या है ज्यादा है। एफ एल क्या है ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल, ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल। देयरफॉर द बॉडी इज इन रेस्ट। अब बताओ आप लोग से मैं एक सवाल करता हूं कि ये बोलो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी। मैंने आपको पहले बताया था जितना फोर्स दो ये सेल्फ एडजस्टेबल होती है, ये अपने आप एक्सटर्नल फोर्स को अपना लेती है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से अगर फोर्स बाहर की कम हो मतलब क्या होगा यहाँ पर जो होगा एफ एक्स स्टैटिक फ्रिक्शन न्यूटन की इक्वल हो जाएगा। समझ में आया ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है मान लो ये बॉक्स ले लो 5 kg है। एक दीवार पे लटकी हुई लड़की कैसे रहेगी बराबर तो ये फिर फोर्स होगा ना भैया। अब किसकी इक्वल है 5 न्यूटन। 5 न्यूटन म्यू की वैल्यू आपको गिवन है 0.2। फाइंड द लिमिटिंग ये आपका है ना म्यू ऐसे वैल्यू ऑफ एफ एक्स स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी कहिए तो करते हैं। देखिए यहाँ पर बॉडी 5 है तो नीचे कौन एक्ट करेगा ग्रेविटी 5g से। अगर बॉडी नीचे जा रही होगी फ्रिक्शन उसको देखेगा, फ्रिक्शन क्या बोलेगा दीवार से रुक तुमको जाने की जरूरत नहीं है और उसको एक्ट करेगा। हम लोग को चाहिए लिमिटिंग वैल्यू इसलिए लिमिटिंग लिख लिए। लिमिटिंग होगा क्या अब देखिए एफ म्यू एस गिवन, म्यू एस क्या है गिवन है हम लोग निकाल सकते हैं। अरे ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा जितना फोर्स हो उतना हो जाए। हम लोगों ने किससे शुरू किया सर 4 नंबर था। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा 5 न्यूटन। अब बताओ एफ एल किसके इक्वल होगा म्यू एन। एफ एल किसके इक्वल होगा एफ एल किसके इक्वल होगा म्यू एन। एन की वैल्यू क्या है
देखो 5 न्यूटन फोर्स दो, 5 न्यूटन परपेंडिकुलर देगा, 5 न्यूटन फोर्स दो, 5 न्यूटन परपेंडिकुलर देगा, ठीक है। अब म्यू का वैल्यू देखो कितना है 0.2, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितना है 5, कितना हो जाएगा 2 × 5 10 कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। देखो ग्रेविटी कितना है भैया, ग्रेविटी कितना है 5g, मतलब क्या होगा 50 न्यूटन, मतलब 49 टाइम क्या है ग्रेविटी ज्यादा है, मतलब बॉडी क्या होगी सब सा नीचे गिरी गिरेगी। क्यों, ग्रेविटी ग्रेटर देन किससे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से, ग्रेविटी ग्रेटर देन किससे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से, कितना 1 न्यूटन। अब एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन किसके इक्वल होती है, नेट फोर्स बाय नेट मास। बढ़ाओ भैया, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स कितना है, ऊपर बड़ा कौन है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, 50 - 1 डिवाइडेड बाय कितना 5, कितना आएगा 49/5, 9.9 समथिंग अप्रोक्स, क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब बॉडी मोशन होगा। हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में बोला है कि एक बॉडी है 5 kg की, जो यहाँ पे दीवार से टच में है, उसमें जो है आपको 5 न्यूटन का फोर्स ने उसको पुल कर रखा है। अब बताइए कि इसका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, और बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, क्या बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, अगर बॉडी का वेट 5 kg हो, ठीक है। हम लोगों ने बोला कि अगर ऐसा बात है तो अगर 5 न्यूटन का फोर्स दो तो यहाँ क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन उसको परपेंडिकुलर फोर्स देगी, वो भी 5 न्यूटन की हो गई। अब देखो कोई बॉडी है, उसको नीचे ग्रेविटी डालेगी, इसलिए 5 के नीचे से दिया। अब देखिए उसको रोकेगी, एक फोर्स दिखेगी कि ये भाग रहा है, मतलब फ्रिक्शन एक्ट करेगा, आप रुको, यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगी उसका हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकाला। हम लोग ने बोला लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू का वैल्यू कितना था गिवन था म्यू एस 0.2 और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना था 5। अब हम लोगों ने जब इनटू किया, हम लोगों ने देखा फाइनली हम लोग को 1 न्यूटन मिला। हम लोग को मालूम चला कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो हार चुकी है, किसके सामने, ग्रेविटी की फोर्स के सामने। अब देखिए ग्रेविटी की फोर्स बड़ा, मतलब वो आगे जाएगी, अगर कोई चीज को तान रहे, 2 आदमी तान रहे, एक आदमी अगर ज्यादा फोर्स दे रहा तो ना वो आगे तो बॉडी मूव करेगी। सिमिलरली यहाँ पर गया तो बॉडी अगर एक तरफ मूव कर रही है तो एक्सीलरेशन में आएगी, एक्सीलरेशन कितना होगा नेट फोर्स बाय नेट मास, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ फोर्स कितना 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ फोर्स कितना 1 न्यूटन, फाइनली कितना हो 49 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5। अब कर लीजिए 9.9 समथिंग आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मान लो भैया ये एक इंक्लाइन है, ठीक है, वेट गिवन है 5 kg, थोड़ा सोचना दीजिए, ले लो यहाँ पर ले लो एंगल 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री, वेट यहाँ पे ले लो 5, मतलब √3 ले लो, √3 ले लो, ठीक है। म्यू एस गिवन है आपको 0.2, म्यू के गिवन है आपको 0.1, ठीक है। फाइंड एफ एल एंड एफ के एंड so that find body is in rest or motion। कोशिश कीजिए, ठीक है, करते हैं। क्या बोला देखो √3 के थी, मतलब √3 अब इसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा क्या, एंगल है हम लोग ने पढ़ा, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, मतलब 90 - 30, क्योंकि 180 होता है एक ट्रायंगल के सारे सम। तो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 डिग्री, 30, क्योंकि यहाँ पे 60 है, 60 30 90। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पोनेंट उठेगा mg sin cos 30, सॉरी यहाँ पे आपका और एक कॉम्पोनेंट आएगा परपेंडिकुलर पे, क्या mg sin 30। अब देखो हम लोगों ने mg sin 30 का वैल्यू निकाला, किसके इक्वल होगी mg sin 30, किसके इक्वल होगी भैया बोलो, मास कितना √3, g का वैल्यू कितना 10, sin का वैल्यू क्या होगा 2 1/2। अब बताओ कितना आएगा 5√3, 5√3 के फोर्स इसको नीचे डालने। दूसरा हम लोग निकालते नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी, इतना समझ गए होंगे। हम लोग ने पहले सिनेरियो ड्रॉ किया था, mg cos 30 के इक्वल होगी
mg cos 30 की इक्वल होगी कि नहीं होगी? ये कंपोनेंट ने इसको बैलेंस कर रहा है, mg का एक कंपोनेंट इसको इंक्लाइन से तान रहा है, दूसरा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है इसको। फिर रुको, नीचे की तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है, हम लोग निकाल के देखते हैं इसका वैल्यू कितना है। mg cos 30, mg cos 30 ये किसके इक्वल है? नॉर्मल mg cos 30, मास कितना? √3, g का वैल्यू कितना? 10, cos 30 का वैल्यू कितना? √3/2, फाइनली कितना आया? 3 × 5 to 3 15, क्या 15 न्यूटन। 2 5 10, 3 √3 3 15 न्यूटन, 15 न्यूटन, हाँ न्यूटन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, हम लोग फ्रिक्शन लिमिटिंग फाउंड करते हैं। पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की? ये किसके इक्वल होगी? म्यू एंड म्यू की वैल्यू कितना दी? म्यू एस की वैल्यू कितना दी? 0.2, इसकी वैल्यू कितना है? 15, कितना आ गई बताइए? 3 न्यूटन। क्यों 15 भैया लिख लो 30 10 क्या आएगा? 3 न्यूटन, 3 न्यूटन। यहाँ पे mg sin 30 की वैल्यू कितना आएगा? 5√3। अब बताइए बॉडी रेस्ट में या मोशन में? अब बताइए, आपसे सवाल है बॉडी रेस्ट में या मोशन में? भैया नॉर्मली तो सवाल है कि जो नीचे के mg की फोर्स है क्या है? ग्रेटर देन है किससे? फ्रिक्शन की फोर्स से। मतलब बॉडी क्या है? मोशन में। क्यों? mg की जो फोर्स है आपकी ग्रेटर है ना किससे? जो फोर्स आपको रोक रही है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन की फोर्स कितना है आई है? लिमिटिंग वैल्यू कितना है? लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन 3 न्यूटन आई थी ना। बट यहाँ पे देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फेल हो चुका है, बॉडी मोशन में है। अब बॉडी में कौन फोर्स एक्ट करेगी? एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब अरे काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगी? लोग गिवन निकाल लेते हैं। ये भी म्यू एन के इक्वल है, म्यू के गिवन है, म्यू के एन। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.1। नॉर्मल रिएक्शन कितना आया है? 15 न्यूटन। 1.5 लिख लो भाई, लिख लो 15/10 1.5, ठीक है। 1.5 न्यूटन, 1.5 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन इसको लोग मतलब बॉडी भाग रही कितना से? 5√3 क्या? 5√3 न्यूटन से नीचे की ओर ग्रेविटी इसको टान रही है। हम लोग एक्सेलरेशन इसका फाइंड कर सकते हैं ना। नेट फोर्स बाय नेट मास। नीचे कितना मास? नीचे कितना फोर्स? सॉरी 5√3 न्यूटन, ऊपर कितना? 1.5 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकाल लो कितना होगा? 5√3 माइनस 1.5, मास कितना? √3 के जी। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे छोड़ देता हूँ 200%, ठीक है। यहाँ पे बोले क्या बोल सकते, मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कोई बॉडी है यहाँ पर, उसको एक फोर्स तान रही है। फोर्स के जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है कितना? 5 न्यूटन है। 5 न्यूटन कितना एंगल पे है? 30 डिग्री पर है। कितना एंगल पे है? 30 डिग्री पे है, जो 30 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल पे। अब बताइए ये मास जो है आपका 5 kg है। अब यहाँ पे बताओ म्यू का वैल्यू भी दे दिया आपको, क्या? म्यू एस इज इक्वल टू 0.2, म्यू के इज इक्वल टू 0.1, म्यू के इज इक्वल टू 0.1, 0.1। यहाँ पे ले लो, मास चेंज कर लो, मास चेंज कर लो भैया, मास चेंज कर लो, एंगल भी चेंज कर लो, 60 ले लो, √3 के ले लो। फाइंड दैट द बॉडी is in rest or motion. Number 2, number 1, number 2 acceleration। पॉज करके दोहराइए, ठीक है। आई होप आप लोग कर चुके हैं, जिसका बन चुका वो भी लिखिए, जिसका नहीं बन चुका वो भी लिखिए। क्या बोला? फाइंड द बॉडी, फाइंड दैट द बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, ठीक है। हम लोग पहले देखते हैं, हम लोगों ने देखा यहाँ पे √3 का जी, नीचे में √3 जी, ऊपर में n, ठीक है। अब बताइए ये फोर्स है, फोर्स का जीरो थीटा वहां पे क्या? cos, F cos 60। अब बताइए F cos 60 है, F cos F कितना है? 5। cos 60 का वैल्यू क्या? 1/2, मतलब क्या आया? F/5/2 न्यूटन, 5/2 न्यूटन। अब देखिए इसका वाली कंपोनेंट कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर है ना 90 पे। F sin
60 ऊपर की तरफ हो जाएगी। दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रही है? ग्रेविटी को। लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन 60 इज इक्वल टू √3c। हम लोग को चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, भेज दो √3c प्लस एफ साइन 60। साइन 60 का वैल्यू बोलिए कितना? साइन 60 का वैल्यू आपका होता है, फोर्स आपका 5 है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। बताइए दोनों के पास √3 कॉमन ले सकते हैं? निकाल लो कॉमन, जब आ रहा है तो। √3 जी का वैल्यू 10, इसका वैल्यू क्या होगा? 5/2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 20 प्लस 5 √3 कितना आएगा? 25/2। 25 √3/2। यहाँ पर हम लोग का नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आया? 25 √3/2। आगे करते हैं हम लोग। हम लोग को चाहिए क्या? देखना बॉडी रेस्ट में है, मोशन में। हम लोग को मालूम करना पड़ेगा जो अप्लाइड फोर्स है, क्या फ्रिक्शन इज बड़ी है छोटी? और हम लोग लेफ्ट फ्रिक्शन क्या लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं पहले, एफएल। अगर यहाँ पर अगर एफएल ग्रेटर देन होगी एक्सटर्नल फोर्स से, बॉडी मतलब क्या है? रिस्ट पर निकाल लेते हैं म्यू एन। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.2। एन का वैल्यू कितना आया? 25 √3/2 कर दो। 25 √3/2। 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 5 2 10, 5 5 25, 5 √3/2। आप लिख सकते 2.5 into √3 क्या? न्यूटन। फोर्स देखो अप्लाई कितना है? अप्लाई फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। ये क्या है? बड़ी है। ये क्या है? बड़ी है। 5 न्यूटन बड़ी है ना भैया? 5 न्यूटन तो बड़ी है ना? इसका मतलब क्या है? 2.5 √3 न्यूटन। इसका मतलब तो ये नहीं था 5 बड़ी है 2.5 बड़ी। बताइए √3 का वैल्यू बता दी 1.304 होगी, फिर भी कम हो जाएगी। 2.5 into 1.3 कर लो। 2.5 into 1.3 कम आ रही है, दिख रही है यहाँ पे? देख के समझ आ रहा है। हम लोग को फाइंड करना है कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। यार नोट कर चुके हैं तो नोट कर लीजिए, रफ करते हैं। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन के लिए क्या? नेट फोर्स 5 माइनस ले लो 2.5 √3 या √3। अब इसको डिवाइडेड बाय किससे कर दो? मास कितना है? √3 के लिए 2.5 बाहर निकल जाएगा, 2.5 नहीं ले सकते तो ले लो यहाँ पर 25/10। मतलब इसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से लिखते हैं। 5 माइनस इसको ये भी लिख सकते हैं 5 √3/2। मास कितना? √3। 5 5 कॉमन ले लो, बचा क्या? 1 माइनस √3/2। एलसीएम ले लो 2 माइनस √3/2 इंटू √3 ले लो। यहाँ पे क्या आएगा? √3 क्या आएगा? √3 का वैल्यू पुट करना चाहे कर सकते हैं आप लोग, पुट कर सकते हैं। √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगा? मान लो 2 माइनस √3 1.3 ले लेते आप लोग, समथिंग में जोड़ लीजिएगा। नीचे में भी है √3 1.3 इसको ले ले और ले लेते 1.3। अब बताओ कितना होगा? 2 में से 1.3 गया, बचा कितना? 0.7। 1.3 0.1 कैंसिल, 5 7/13। देखो भैया हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली में दिया है, इसलिए लोग थोड़ा काट सकते हैं इसको। 7 2 14 ले लीजिए, कितना आएगा एक्सेलरेशन? लगभग 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आने का क्लियर मिलाते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इस तरीके की, फिर से कुछ क्वेश्चन कराएंगे और ब्लॉक ओवर ब्लॉक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। इस तरीके से फ्रिक्शन का कुछ और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लिख लेंगे। आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके तो हमारे साथ जुड़े रहे।